लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी को बजाइए और हमारे चैनल पर आप सभी बने रहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आज आप सभी को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और आज हम यहाँ पर उपसौर, अपसौर, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं उपसौर के बारे में। सबसे पहले हम आपको समझाएंगे उपसौर के बारे में। तो देखिए, हम लोग जिस प्लैनेट पे रहते हैं उसको पृथ्वी कहते हैं और पृथ्वी पर ऊष्मा की प्राप्ति सूर्य से होती है और पृथ्वी सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा करता है, अर्थात घूमता है। तो घूमने से क्या होता है, इसकी दूरी में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, अर्थात जो अपनी पृथ्वी है अंडाकार कक्ष के सहारे सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, जिसके कारण सूर्य से दूरी में परिवर्तन होता है। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर स्पष्ट रूप से कि ये पृथ्वी है, मान लीजिए ये अंडाकार कक्ष के सहारे क्या कर रही है, घूम रही है। तो आप लोग देखेंगे कि जब पृथ्वी यहाँ पर होती है तो अधिकतम दूरी पर होती है और यहाँ पर होती है तो न्यूनतम दूरी पर होती है। तो आपको एकदम समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी अंडाकार रूप में क्या करती है, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है। इसके कारण ये पृथ्वी कभी सूर्य के पास में जाती है तो सूर्य से कभी दूर हो जाती है। तो जो पास में जाती है तो उसको उपसौर बोला जाता है और जब दूर चली जाती है तो उसको अपसौर बोला जाता है। चलिए हम स्पष्ट रूप से समझते हैं पहले उपसौर के बारे में। उप मीन्स होता है समीप, उप मीन्स होता है समीप और सौर मीन्स होता है सूर्य। अर्थात जब पृथ्वी सूर्य के करीब में रहती है, समीप में रहती है या पास में रहती है तो उसको उपसौर बोलते हैं। अब हम समझेंगे कि उपसौर किस डेट को रहता है। तो उपसौर में ही इसकी तारीख क्या है, छुपी हुई है। तो उपसौर में जो पहला अक्षर है ये देखिए आप, ऊ है, इसको हम ऊ कहते हैं। ये आपका ऊ है। तो आप इसको जब आप अंक के रूप में देखेंगे ये आपको 3 की तरह दिखता है, 3 की तरह दिखता है। तो ये 3 को होता है 3, लेकिन अभी महीना क्या है क्लियर नहीं हो रहा, तो कुछ देर बाद आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे जिससे आप नहीं भूल पाएंगे। अब दूसरा हम समझेंगे अपसौर। अपसौर मीन्स होता है, अप मीन्स होता है दूर और सौर मीन्स होता है सूर्य। मतलब जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसको बोलते हैं अपसौर। तो ये अपसौर में देखेंगे अपसौर। तो अपसौर में जो दूसरा अक्षर है पा, तो आपको कुछ इस भांत से नजर आ रहा होगा और यह अंक में 4 नजर आ रहा होगा। तो ये क्या होता है, 4 तारीख को होता है। मतलब उपसौर 3 तारीख को, उपसौर 3 तारीख को और अपसौर 4 तारीख को। अब 4 बड़ा है तो बड़ा मतलब ये 4 जुलाई हो जाएगा, अर्थात 4 जुलाई को अपसौर होता है और 3 जनवरी को क्या होता है, उपसौर होता है। अब आप लोगों के मन में एक बात खटक रही होगी कि उपसौर मीन्स होता है पृथ्वी सूर्य के समीप होना। मतलब पृथ्वी क्या है, सूर्य के समीप है और उस दिन क्या होना चाहिए, भयंकर गर्मी पड़ना चाहिए। लेकिन अपने यहाँ उसी डेट में क्या होता है, जनवरी महीने में भयंकर सर्दी पड़ती है। तो हुई ना सोचने वाली बात। तो इसका सिंपल सी बात है कि उस समय हम
पृथ्वी के पिछले वाले हिस्से में रहते हैं, यहाँ पर निवास करते हैं हम लोग। और सूर्य की किरणें यहाँ पर डायरेक्ट पड़ती है तो यहाँ पर गर्मी रहती है और यहाँ पर क्या रहता है, ठंडी रहती है। तो हम सूर्य के मतलब पृथ्वी के पिछले वाले हिस्से भाग में रहते हैं। अब ये होता है 3 जनवरी को, आपको समझ में आ गया होगा कि इसी कारण जब हम पिछले हिस्से में रहते हैं तभी क्या होता है, हमारे यहाँ भारत में भयंकर ठंडी पड़ती है। अब हम बात करते हैं अपसौर के बारे में। अपसौर के बारे में तो अब पृथ्वी यहाँ से घूम करके धीरे धीरे क्या होती है, यहाँ पर आ जाती है, अधिकतम दूरी पर आ जाती है। तो 4 जुलाई को रहता है। अब अधिकतम दूरी पर है, 4 जुलाई है, तो इसको उस समय क्या होना चाहिए, भयंकर ठंडी पड़ना चाहिए। लेकिन शेष इसके विपरीत है कि 4 जुलाई को अपने यहाँ भयंकर गर्मी पड़ती है। तो इसका सिंपल सा बात है कि हम लोग सूर्य के सामने वाले हिस्से में निवास करते हैं, यहाँ पर रहते हैं और इसी कारण क्या होता है, यहाँ पर भयंकर गर्मी पड़ती है। अब आपको उपसौर और अपसौर समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक है सूर्य ग्रहण। लेकिन सूर्य ग्रहण से पहले हम लोग ग्रहण के बारे में अध्ययन करेंगे कि ग्रहण क्या है। तो ये अपनी पृथ्वी है। पृथ्वी क्या करती है, अंडाकार कक्ष के सहारे सूर्य की परिक्रमा करता है और जो चंद्रमा है ये पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि ये तीनों अर्थात सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों क्या होते हैं, एक सीध में हो जाते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रहण कहते हैं। अब ग्रहण कितने प्रकार का होता है, ग्रहण 2 प्रकार का होता है। ग्रहण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 आपका है सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण, और दूसरा आपका क्या है, चंद्र ग्रहण। तो आज हम यहाँ सबसे पहले सूर्य ग्रहण के बारे में अध्ययन करेंगे। सूर्य ग्रहण के बारे में तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये अपनी क्या है, पृथ्वी है। यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। और सभी लोग जानते हैं जो मून है, जो चंद्रमा है, ये पृथ्वी की क्या करता है, परिक्रमा करता है। तो परिक्रमा करते 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 क्या होता है, सूर्य के सामने आ जाता है। सामने आने से जो सूर्य की किरणें हैं वो चंद्रमा पर पड़ने लगती हैं और चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पर पड़ने लगती है, जिसके कारण क्या होता है, हम पृथ्वी से देखते हैं, हमें ऐसा महसूस होता है कि चंद्रमा ने पृथ्वी सूर्य को पूरी तरीके से क्या कर लिया है, ढक लिया है। तो इसी को कहते हैं सूर्य ग्रहण, या शॉर्टकट में आप लोग कह सकते हो कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब हम दूसरा देखेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में। अब देखिए सूर्य अपना चंद्रमा अपना यहाँ पर था तो क्या था, सूर्य ग्रहण था। अब क्या करता है, चंद्रमा धीरे 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 घूमता हुआ पृथ्वी के पिछले वाले भाग पर आ जाता है, यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है, सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर पड़ने लगती हैं और पृथ्वी की परछाई किस पर पड़ने लगती है, चंद्रमा पर पड़ने लगती है, जिसके कारण हमें चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो यदि हम बात करें, शॉर्टकट में बात करें कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं।
और यदि और आपको शॉर्टकट में याद करना हुआ तो सूर्य जो होता है और जो पृथ्वी है ये दोनों अपने स्थान पर स्थित रहते हैं। जब चंद्रमा यहाँ पर रहता है दोनों के बीच में तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। और जब ये खसक करके पीछे चला आता है, यहाँ पर आ जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो आप लोग शॉर्टकट में समझिए कि जब पृथ्वी के सामने रहेगा तो क्या होगा, सूर्य ग्रहण होगा, और जब पृथ्वी के पीछे चला जाएगा तो चंद्र ग्रहण होगा। और सूर्य और पृथ्वी दोनों ही अपने स्थान पर क्या होते हैं, स्थित रहते हैं। तो इसी तरह आप इसको शॉर्टकट में याद कर सकते हो। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।